हेलो एवरीवन। सो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या अपने पास एक मैट्रिक्स है 2 -1 1 और 1। सो सम ऑफ डायगोनल क्या दे रखा है a⁻13 का इस 3n है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अपने पास a जो है, a जो मैट्रिक्स है वो क्या दे रखा है 2 -1 1 और 1। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकाल लेते हैं a स्क्वायर के लिए क्या करना होगा, सेम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 1। तो ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर विल बी 2 इंटू टू, ये हो जाएगा 4 -1, ये हो गया 3, 2 -1 एंड -2 और -1, तो ये आ जाएगा अपने पास -3। ठीक है, 1 इंटू टू एंड 1 इंटू 1, तो ये अगेन फिर आ जाएगा क्या 3, 1 इंटू -1 एंड 1 इंटू 1, तो -1 1, ये आ गया 0। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, ये अगेन फिर फाइंड आउट कर लेते हैं a³। सो a³ इज इक्वल टू क्या 3 -3 3 एंड ये आ जाएगा अपने पास 0। तो इसके लिए फिर से क्या मल्टीप्लाई कर लीजिए a से, सो 2 -1 1 एंड 1, तो a³ विल बी, ये कितना आ जाएगा अपने पास a³, 3 इंटू 2 6 एंड -3 इंटू -1, तो ये आ जाएगा अपने पास 3 3 इंटू -1 -3 इंटू 1, ये कितना आ जाएगा -3 -6। ओके, 3 इंटू 2 एंड 0 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा फिर से, ये आ गया 6 एंड 3 इंटू -1 -3 एंड 0 इंटू 1 0, सो ये आ जाएगा अपने पास -3। तो a³ का वैल्यू आ गया अपने पास। इसके बाद फिर से क्या निकाल लेते हैं, a⁻6 निकाल लेते हैं। सो a⁻6 के लिए क्या करना होगा, a³ को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 -6 6 -3 एंड मल्टीप्लाई 3 -6 6 -3, सो a6 विल बी -3 इंटू -3। ओके, -3 इंटू -3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपना 9 एंड -6 इंटू -6 करेंगे, ये आ जाएगा -36। तो ये कितना आ जाएगा 9 -36, 3 इंटू -6, तो ये आ जाएगा -18 और -6 इंटू -3 आ जाएगा +18, 6 इंटू 3 ये आ जाएगा 18 एंड -6 इंटू 6, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास -18, 6 इंटू -6 -36 एंड -3 इंटू -3 ये आ जाएगा +9। तो a⁻6 का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, इट विल बिकम, ये आ गया -27 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये अगेन 0 और ये कितना आ जाएगा 27, 1 सेकेंड, सो 6 इंटू माइनस, ये आ जाएगा -27। ठीक है, ये आ गया अपने पास। फिर से क्या करते हैं a⁻12, a⁻12 के लिए क्या करना होगा -27 0 0 -27 को मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन ये क्या आ जाएगा -27, ये हो गया 0 0 -27। ठीक है, तो इट विल बिकम a⁻12 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से a⁻12 आ जाएगा, ये 3⁻−6, ये भी 3⁻−27, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3⁻6। ठीक है, एंड -27 इंटू 0, तो ये आ गया 0 अपने पास, ये फिर से आ जाएगा 0 और ये जो लास्ट टर्म होगा -27 इंटू -27, ये भी फिर से क्या आ जाएगा 3⁻6। a12 तक आ गए, लेकिन हमें किसका चाहिए a⁻13 का। तो एक और क्या करते हैं a⁻12 मल्टीप्लाई a कर लेते हैं। ठीक है, तो इट विल बिकम क्या आ जाएगा 3⁻6 0 0 3⁻6 मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा अपने पास 2 -1 1 एंड 1, सो a⁻13 बिकम्स, ये आ जाएगा कितना 2 इंटू 3⁻6 एंड ये फिर से क्या आ जाएगा 3⁻6, फिर 0 इंटू 2 0 हो जाएगा और ये फिर से क्या आ जाएगा 3⁻6 और ये फिर से आ जाएगा 3⁻6। अब हमें क्या चाहिए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सो सम ऑफ डायगोनल मीन्स ट्रेस ऑफ a⁻13, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 3⁻6 प्लस 3⁻6, 3⁻6 कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 + 1, ये भी 3 हो गया, 3 इंटू 3⁻6 क्या आ जाएगा ट्रेस ऑफ a⁻13 बिकम्स 3⁻7। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये किन के इक्वल है, देखिए 3⁻n के, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास 7, सो n इक्वल टू आ जाएगा 7 इज आर करेक्ट। सो ऑप्शन सेकेंड इज आर करेक्ट ऑप्शन।